हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीन जिम ज्ञान पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डबल मसल का वर्कआउट बताया था, तो आज इस वीडियो में मैं आपको अब पूरा डबल मसल का 4 दिन का वर्कआउट डे बाय डे कौन सा वर्कआउट आपने करना है वो बताऊंगा। इसको करने से आपका अच्छा खासा मसल मास भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी अच्छी शेप भी आएगी और साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा पाएंगे। तो पहले दिन का जो आज का वर्कआउट होगा वो होगा हमारा चेस्ट और बाइसेप्स। चेस्ट के लिए सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज लगानी है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। इसको लगाने से आपका मसल मास भी अच्छा होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के आपने रैप जो है वो 10 और 8 के बीच रखने हैं। आखिरी सेट में आप थोड़ा बहुत भारी भी कर सकते हैं, एक आधा रैप कम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें भी आपने वेट वही लेना है जिसका आपका रैप 10 और 8 के बीच लगे। इंक्लाइन आपके अपर चेस्ट को टारगेट करेगा और आपकी अपर चेस्ट की ग्रोथ करेगा। तीसरी एक्सरसाइज आपकी चेस्ट की होगी डंबल से पुलोवर। डंबल पुलोवर ऐसी एक्सरसाइज है जिसे काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ओल्ड स्कूल के जो जितने भी बॉडी बिल्डर थे या जितने भी लड़के पुराने आज से 20-25 साल पहले वर्कआउट करते थे, वो आज भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। बहुत शानदार एक्सरसाइज है, आपकी लोअर चेस्ट को खासकर टारगेट करता है। इसके आपने 10 और 8 रैप के 3 सेट लगाने हैं। चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी पेकडेक फ्लाई। ये आपकी चेस्ट को अच्छी शेप देगा, आपकी चेस्ट की मस्कुलैरिटी बढ़ाएगा। इसके आपने 3 सेट करने हैं लास्ट में और रैप 10 और 8 के बीच रखने हैं। इसके बाद आप 4 से 5 मिनट रेस्ट लें, पानी वगैरह जिम में पिए। उसके बाद आप अपना बाइसेप्स का वर्कआउट शुरू करेंगे। बाइसेप की जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी प्रिचर कर्ल। प्रिचर कर्ल आप मशीन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो जो टेबल आता है प्रिचर कर्ल का उस पर आप रॉड से कर सकते हैं। इसके आपने 3 सेट करने हैं और सेट रैप आपके 10 और 8 के बीच रहेंगे। प्रिचर कर्ल आपके बाइसेप के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है और ये आपके बाइसेप को आगे के वर्कआउट के लिए एक्टिवेट भी कर देगा और आप इंजरी से भी सेफ रहेंगे हैवी लगाने के लिए। तो अगली एक्सरसाइज आपने बारबल कर्ल करनी है, बेसिक जो सीधे रॉड में करते हैं। उसमें वेट उतना लगाएं कि जिससे आप 8 और 10 के बीच रैप रखें। रेंज ऑफ मोशन पूरा करें, ज्यादा झटके से वर्कआउट को ना करें। इसके आपने 3 सेट करने हैं बारबल करके। बाइसेप्स की तीसरी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी हैमर कर्ल। डंबल से आपने हैमर कर्ल करना है, ये आपके बाइसेप्स का लास्ट वर्कआउट होगा और ये आपके जो पहले दिन का वर्कआउट है उसका ये आज का लास्ट वर्कआउट होगा। तो टोटल मैंने आपको दोनों मसल की 7 एक्सरसाइज बताई हैं। आपने इनको इसी जो पैटर्न में करना है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरे दिन आपने कंप्लीट अपने बैक का वर्कआउट करना है। बैक के साथ साथ आप आपने ट्रैप्स, लोअर बैक और रियल डेल्ट को ट्रेन करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपकी होगी डंबल रोइंग, जो आप टेबल पे कर सकते हैं झुक के। इसको आपने पूरे टेक्निक के साथ करना है। 3 सेट करने हैं डंबल रोइंग के और रैप 10 और 8 के बीच रखें। हर सेट के बाद कोशिश करें वेट थोड़ा बढ़ाने की। इसके बाद आपकी दूसरी एक्सरसाइज जो बैक की होगी वो होगी आपकी हाई पुली। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और आप ग्रिप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कभी आप अंडर हैंड कर सकते हैं, कभी थोड़ी वाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना वेरिएशन चलता है। इसके बाद आपकी जो तीसरी आपकी बैक की एक्सरसाइज होगी ग्राउंड पुली। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के रैप 10 और 8 के बीच रखने हैं। वेट को पूरे कंट्रोल के साथ करें। बैक की जो आपकी चौथी एक्सरसाइज होगी वो मशीन से आपने पुल ओवर करना है। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के रैप 10 और 8 के बीच रखें। वेट उतना ही लें जो रैप रेंज आप पूरी कर सकें, ज्यादा हैवी भी ना लगाएं कि आपके रैप 2-4 ही लगें या ज्यादा हल्का भी ना लें कि 10 से ऊपर रैप लगे, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको मसल बिल्डिंग में और स्ट्रेंथ के लिए खास करके। तो जो पांचवी एक्सरसाइज होगी वो आपके रियल डेल्ट के लिए होगी। आप रिवर्स पेकडेक फ्लाई कर सकते हैं। इसके सेम आपने 3 सेट और 10 और 8 के बीच रैप रखने हैं। और जो आपकी छठी एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी डंबल से श्रग। ये आपके ट्रैप्स को टारगेट करेगा। इसके आप थोड़े से रैप 12 और 15 के बीच रख सकते हैं। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक की होगी। उसके लिए आप टेबल जो हैपर एक्सटेंशन होता है उस पर आपने इसको करना है हैपर एक्सटेंशन। इसके 3 सेट करें और रैप कोशिश करें फेलियर तक। तो ये आपका बैक का पूरे दिन का वर्कआउट मैंने बता दिया है। इससे
इसको लगाने से आपकी बैक की चौड़ाई भी बढ़ेगी, आपकी बैक की थिकनेस बढ़ेगी। और अगर आपको कुछ समय हो गया तो आप हाइपर एक्सटेंशन की जगह आप या तो रैक पुल या फिर डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको उसको लगाने का सही तरीका आता है। तो जो तीसरे दिन का वर्कआउट है वो है आपका शोल्डर और ट्राइसेप। शोल्डर के लिए पहले आपने अपना फ्रंट रॉड को करना है, सेम वही 3 सेट, और रैप जो होंगे वो 10 और 8 के बीच होंगे। रेंज ऑफ मोशन पे ज्यादा ध्यान दें और इंजरी से बचें, झटके से ना वेट को लगाएं। और दूसरी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की होगी साइड डंबल लेटर रेज। ये आपके साइड शोल्डर को टारगेट करेगा और आपकी शोल्डर की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपकी शोल्डर की इससे अच्छी खासी शेप भी आएगी। बस टेक्निक का ध्यान दें, झटके से वेट को बिल्कुल ना करें। इसके भी आप 3 सेट करें, रैप सेम 10 और 8 के बीच रखें। जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज होगी शोल्डर की वो होगी आपकी डंबल प्रेस, जो बेसिक आप हम शोल्डर के लिए करते हैं। सेम 3 सेट 10 और 8 के बीच रैप। शोल्डर की जो चौथी और लास्ट एक्सरसाइज होगी वो आप लगाएं थोड़ा सा वाइड ग्रिप में अपराइट रो। ये आपके साइड शोल्डर, फ्रंट और थोड़ा बहुत ट्रैप को भी टारगेट करेगा। ये आपका यहाँ पे शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो जाएगा। इसके भी आपने 3 सेट 10 8 के बीच रैप रखने हैं। इसके बाद आप 4 से 5 मिनट रेस्ट लें। उसके बाद आपने अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट शुरू करना है। ट्राइसेप्स के लिए आपने सबसे पहले पुश डाउन पुली करनी है, उसको आप रॉड में कर सकते हैं, वी हैंडल से भी कर सकते हैं। 3 सेट इसके करें और हर सेट के 10 और 8 के बीच रैप रखें। कोशिश करें हर सेट के बाद थोड़ा बहुत वेट बढ़ाने की। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज होगी आपकी ट्राइसेप्स की वो होगी डिप्स। डिप्स आप मशीन पे भी अगर आपके पास है तो मशीन में कर सकते हैं, या फिर आप जो डिप्स बार होती है अगर आप अपना वेट उठा सकते हैं उस पर भी करें तो सबसे बढ़िया है। लास्ट या जैसे हम टेबल पे करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं आप। इसके आपने 3 सेट करने हैं, रैप वही 10 और 8 के बीच रहेंगे। अगर आपको हल्का लगेगा टेबल पे करें तो आप थोड़ा बहुत वेट अपने टांगों के ऊपर रख सकते हैं। ट्राइसेप्स की जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो डंबल से ओवरहेड एक्सटेंशन होगी। सेम उसके 3 सेट और 10 और 8 रैप। हर सेट के बाद कोशिश करें वेट बढ़ाने की। अच्छा, पूरी एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको शेड्यूल में बता रहा हूँ इसमें आप रेस्ट 1 मिनट का ले सेट के बाद और बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। तो दोस्तों अभी हम चौथे दिन का वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा, और चौथे दिन आपने कंप्लीट अपने लेग को ट्रेन करना है। उसमें आप अपने क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ को ट्रेन करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपकी जो लेग की होगी वो होगी लेग एक्सटेंशन। ये आपकी लेग को एक तो अच्छे से वार्म अप कर देगा, आप इंजरी से सेफ रहेंगे अगली एक्सरसाइज को लगाने के लिए, और आपकी जो क्वाड्रिसेप की शेप है वो अच्छी करता है। इसके आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के रैप वही 10 और 8 के बीच रखने हैं। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो आपकी है लेग की वो होगी स्क्वाट, सिंपल जैसे हम रॉड से करते हैं। इसको आपने 3 सेट करना है, पूरे टेक्निक के साथ करना है, सेफ्टी का पहले ध्यान रखना है। तो इसके रैप 10 और 8 के बीच रखें। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है, अगर आप थोड़ा बहुत हैवी कर सकते हैं तो 1 2 रैप कम लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उल्टा बेनिफिट ही होगा आपको। तो तीसरी एक्सरसाइज आपकी लेग की, आप लेग प्रेस करें मशीन में। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं और सेट 10 और 8 के बीच रखें। हर सेट के बाद कोशिश करें वेट बढ़ाने की। लेग की जो चौथी एक्सरसाइज होगी वो होगी हैमस्ट्रिंग की, आपकी लेग का। इसके आपने 3 सेट वही 10 और 8 के बीच रैप रखें। पूरे टेक्निक का ध्यान दें, अपने रेंज ऑफ मोशन का खासकर ध्यान दें और अपने मसल पे पूरा फोकस रखें। और जो लेग की आपकी जो पांचवी एक्सरसाइज होगी वो होगी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसको आप डंबल में भी कर सकते हैं, रॉड से भी कर सकते हैं, और ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूटस को टारगेट करेगा। इसकी आपने 3 सेट करने हैं और 10 और 8 के बीच रैप रखें। लेग यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 1 या 2 एक्सरसाइज आप अपने काफ की लगा सकते हैं साथ में। तो उसके लिए आप स्टैंडिंग जो काफ रेज है उसके 3 सेट आप वेट से भी कर सकते हैं इसको। इसकी मशीन आती है, या फ्री वेट से, अगर आप बिगनर हैं तो फ्री वेट से भी कर सकते हैं। रैप इसके 15 और 12 के बीच रखें, 3 सेट करें। और अगर एक आप काफ का एक और सेट लगाना चाहते हैं तो साथ में एक्सरसाइज आपकी जो सीटेड काफ की मशीन आती है उसके ऊपर आप 3 सेट कर सकते हैं, और रैप आपके 10 और 8 के बीच रखें। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको वर्कआउट बताया, ये 4 दिन का वर्कआउट है। इसमें आपने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, जितनी आपको बोली गई है आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इसको ट्राई करके देखें, और अपना जो अनुभव है वो प्लीज मुझे जरूर शेयर करें। इसको लगाने से आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होगा, आपका बॉडी की अच्छी शेप होगी, और
खासकर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादातर बढ़ेगी। बट आपने अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अकेला वर्कआउट कुछ नहीं कर सकता, साथ में डाइट का बड़ा रोल रहता है। तो आप डाइट अच्छी लें, रेस्ट पूरी करें और एक्सरसाइज को पूरे ध्यान से करें, सेट को पूरे टेक्निक के साथ करें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खासकर अपने जिम फ्रेंड के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।